हेलो एवरीवन, क्लास 8। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 का सेकंड सेक्शन, जिसका टाइटल है द अनट्रेन्ड मैथमेटिशियन। जैसा कि आपको हम बताए थे कि जो हमारा यूनिट है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही बारे में पढ़ाई करना है, तो उससे जुड़ा मैथमेटिशियन, मैथ्स, ठीक है। अब हम जिस मैथमेटिशियन के बारे में इस चैप्टर में या इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं, इनका टाइटल ऐसा क्यों दिया हुआ है, द अनट्रेन्ड मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन भी है, ऊपर से अनट्रेन्ड भी है, आखिर क्यों? तो स्टोरी को हम पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि मैथमेटिशियन जो थे वो काफ़ी जीनियस थे बट अनट्रेन्ड भी थे। तो कॉन्सेप्ट है आपका कि दे वेयर कंप्लीटली डिफरेंट इन एवरी रेस्पेक्ट। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पर हम लोगों को जिस मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ना है वो इंडियन हैं, जिनका नाम एस रामानुजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ लाइन में कह रहा है दे वेयर कंप्लीटली, मतलब दे वेयर का मतलब है कि यहाँ एक नहीं दो की बात हो रही है। तो एक जो मैथमेटिशियन है दूसरे वाले, जिनका नाम है G.H. हार्डी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्राइनिटी स्कूल के टीचर हैं, आई मीन प्रोफेसर हैं। वो भी एक मैथमेटिशियन है, एक इंडियन है और दूसरे यूरोपियन है। कहा जा रहा है कि दे वेर कंप्लीटली डिफरेंट इन ईच रेस्पेक्ट। दोनों मैथमेटिशियन जो हैं काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है इनका आगे जाकर, और दोनों एक दूसरे को बहुत आदर और सम्मान देते हैं, बट दोनों काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। वो कैसे? वन केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली इन अ रिमोट टाउन इन साउथ इंडिया। एक है हमारे यहाँ के जो एस रामानुजन, इनका जो मतलब ये बिलोंग करते हैं साउथ इंडिया से और काफ़ी पुअर फैमिली से, और साउथ इंडिया में भी किसी टाउन में या सिटी में इनका जन्म नहीं हुआ, काफ़ी रिमोट एरिया में जन्म हुआ है। जैसे विलेज तो काफ़ी हद तक भी सही होता है, लेकिन विलेज से भी एकदम आउटर एरिया में, रिमोट एरिया जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर बहुत मुश्किल होता है, वैसे जगह में इनका जन्म हुआ। द अदर, अब सोचो, एक इंडिया के रिमोट एरिया में जन्म लिए हुए हैं और दूसरे हैं G.H. हार्डी, जिनका जन्म हुआ है द अदर फ्रॉम ए प्रिविलेज बैकग्राउंड इन इंग्लैंड। जहाँ ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं एस रामानुजन, वहीं G.H. हार्डी जो हैं वो एक जाने माने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं इंग्लैंड में। वन वाज अ सेल्फ टाउट मैथमेटिशियन। हमारे जो रामानुजन हैं, एस रामानुजन, ये सेल्फ टाउट है, मतलब ये कभी इनको किसी ने मैथ्स पढ़ाया नहीं है, इन्होंने खुद से मैथ का मतलब कि खुद से मैथ को बनाया है, सीखा है सब कुछ। द अदर वाज एजुकेटेड इन एन एलिट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। और दूसरे जो थे G.H. हार्डी, ये तो इंग्लैंड में थे ही, प्लस एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी रिच फैमिली से, और इनकी जो पढ़ाई थी ये काफ़ी एलिट का मतलब दिया है एक्सक्लूसिव, मतलब एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, जो काफ़ी फेमस भी और अच्छा माना जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, एक पुअर तो एक रिच, एक बेचारे अनट्रेंड तो दूसरे इतने अच्छे एलिट कॉलेज और स्कूल से पढ़े हुए। देयर फ्रेंडशिप एंड कोलेबोरेशन बिगेन विथ अ सीरीज ऑफ लेटर्स दे रोट टू ईच अदर। अब देखो, बात जिस वक्त की हो रही है, उस समय आज के तरह मोबाइल और टेलीफोन तो था नहीं कि दोनों एक दूसरे को बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेते। तब की बात हो रही है जब लोग एक दूसरे से लेटर के थ्रू बातचीत करते थे, चाहे वो इनलैंड लेटर हो या फिर कहीं उनको फॉरेन में लेटर भेजना हो। तो उस समय इनका जो आपस में कम्युनिकेट करने का जो एक मतलब ये था, मीन्स था, इनका जो वे तरीका, वो बाय लेटर ही होता था। दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते थे और इनकी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। और दोनों मैथमेटिशियन थे। कहते हैं ना कि एक सब्जेक्ट और एक फील्ड के आदमी को एक दूसरे से या तो बहुत एनवी भी होता है या तो फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी होती है। तो इनका कुछ इसी तरह का रिलेशन था कि एक अच्छा फ्रेंडशिप इनका हो चुका था, और दोनों एक दूसरे को सीरीज ऑफ लेटर्स, मतलब कई बार इन्होंने एक दूसरे को सवाल जवाब लेटर के थ्रू किया, ठीक है, क्योंकि उतना दूर जाना और उनका फिर यहाँ आना टाइम टू टाइम पॉसिबल था नहीं। तो पुराने ज़माने में
आज से कम 50 साल 40 साल पहले लोग खत से बात किया करते थे। टाइम लगता था, लेकिन आज की तरह बिल्कुल कम्युनिकेशन जो था वो इतना इजी और फास्ट नहीं था। तो हम लोग पढ़ते हैं 42 पेज नंबर में कि द 5-year-old बॉय डिड नॉट लाइक स्कूल। ये जो 5 साल का छोटा बच्चा है जिसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल्दो स्कूल वॉज ओनली द फ्रंट पोर्च ऑफ ए हाउस इन तमिलनाडु, जबकि तमिलनाडु जो है आज के डेट में वो चेन्नई है, तमिलनाडु, यहाँ कहा जाता है कि हर एक घर एक स्कूल की तरह हुआ करता है, लोग काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। He did not want to sit with his arms folded and with her finger on his lips। कहते हैं ना कि जब छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, जैसे सरकारी स्कूल गांव के बच्चे जब जाया करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ उनको बैठने का आदत दिलाने के लिए छोटे मतलब बचपन में भेजा जाता है स्कूल। तो इन्होंने कभी भी उन बच्चों की तरह वैसा बिहेव नहीं किया कि छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाकर अंगूठा चूस रहे हैं, ठीक है, हाथ में हाथ डाले बैठे हुए हैं, इस टाइप की भी ये बच्चे बिल्कुल नहीं थे। ही रैन होम मोस्ट ऑफ द डेज, ये तो स्कूल जाते थे बट वहाँ से भाग आते थे, स्कूल में इनको बिल्कुल मन नहीं लगता था। हिज फैमिली साउट द हेल्प ऑफ अ पुलिस कांस्टेबल टू मेक हिम अटेंड स्कूल। इनका जो फैमिली था ना, इन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल को मतलब ये बताया कि बच्चा जो है ना मेरा डेली स्कूल से भाग आता है, प्लीज़ इसके लिए कुछ कीजिए, इसको रोकिए स्कूल में। अगर वो स्कूल में बैठेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, क्योंकि हम स्कूल ऑब्वियसली सीखने जाते हैं, रीडिंग करने जाते हैं। दैट दिस बॉय वुड ग्रो अप टू बी श्रीनिवास रामानुजन। किसने सोचा था कि ये जो छोटा बच्चा है एक दिन बड़ा होकर एस रामानुजन का फुल फॉर्म है श्रीनिवास रामानुजन। कौन जानता था कि जो ये बच्चा डेली स्कूल से भाग जाता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, इवन स्कूल में बैठना तक नहीं चाहता है, वो बड़े होकर एक दिन द मैथमेटिकल जीनियस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। किसी ने नहीं सोचा था, किसी को उम्मीद नहीं था कि एक दिन बड़ा होकर के यही लड़का इतना बड़ा एक्सपीरियंस्ड और मैथमेटिशियन बनेगा, मैथमेटिकल का जीनियस बनेगा। ऐसा वैसा भी नहीं, जीनियस कहलाएगा। तो होता है किसी का बचपन और किसी का जो यंग टाइम है वो आपस में मेल नहीं खाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि बचपन में ही बहुत तेज होते हैं, आगे जा कर के ड्रॉप करने लगते हैं। कुछ है कि बचपन में ही स्लो रहते हैं, आगे जाके काफ़ी अच्छा, बेहद अच्छा करते हैं। तो ये जो बदलाव इनके अंदर आया, लेकिन लोग अंदाज़ा तो बचपन के ही रवैये से लगाते हैं कि बचपन में इसका क्या मतलब ये है, हरकत है, बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। लेकिन एस रामानुजन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जस्ट एकदम उल्टा हुआ। उल्टा क्या मतलब अनएक्सपेक्टेड हुआ कि वो जीनियस बने मैथ्स के। While boys of his age played on the streets of Sarangapani Sannidhi Street in कुंभकोणम, जब जिस उम्र में बैठ कर के ये अपने घर में मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, उस उम्र के बच्चे तो गली गलियारे में कोई कुछ ना कुछ खेलता रहता था। जैसे कि हमारे यहाँ गली में कोई गोली खेलता है, ठीक है, कोई जाकर पिट्ठू खेलता है, मतलब बहुत तरह के स्ट्रीट गेम्स होते हैं जो बच्चे आपस में खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो सारंगा पानी खेलते हैं स्ट्रीट में, जो ना पहाड़ पानी वगैरह सब जो होता है खेलते हैं, जो हम लोग यूथ वाली बचपन में खेलते थे। इस उम्र का जो बच्चा है इनके मतलब ग्रुप का, वो खेलने में लगा हुआ है, और ये जो हैं ये घर पर बैठकर मैथमेटिक्स का तैयारी कर रहे हैं। रामानुजन वर्क ऑन मैथमेटिक्स फॉर आवर्स टुगेदर, घंटों बैठ करके मैथमेटिक्स की तैयारी करते थे, मैथमेटिक्स बनाते थे, तरह तरह का क्वेश्चन क्रिएट करते थे और खुद से सॉल्व भी कर लेते थे। टू हेल्प विथ देयर कैश ट्रैप्ड एक्सिस्टेंस। कैश ट्रैप्ड एक्सिस्टेंस का मतलब दिया है हैविंग वेरी लिटिल मनी। अब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनके पास, इनका जो फैमिली था काफ़ी मतलब पुअर फैमिली था, इनके पास पैसे की कमी थी, जिसके वजह से बहुत अच्छे स्कूल में नहीं जाने सके। गांव के स्कूल में जाते थे, शायद इनका वहाँ मन नहीं लगता होगा, इसलिए भाग आते थे स्कूल से। हिज फैमिली टुक इन बॉर्डर्स, टू ऑफ हुम वेयर इन ए गवर्नमेंट कॉलेज। तो इनके फैमिली के पास उतने पैसे नहीं थे कि इनको बहुत आगे, मतलब होता है ना जैसे आरा छोड़कर लोग पटना जाकर पढ़ते हैं, उससे भी ज़्यादा हुआ तो जाकर बेंगलोर पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, मुंबई जाकर पढ़ते हैं।
कोलकाता में पढ़ते हैं। तो इस तरह का जो एजुकेशन का जो फैसिलिटी था ना, इनके पेरेंट्स के पास उतना इनकम नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि इनको वो लोग मतलब एफर्ड करते आगे पढ़ाने के लिए, कॉलेज भेजने के लिए। इसलिए नोटिसिंग रामानुजन्स गिफ्ट्स दिस टू यंग मेन शेयर्ड वाट एवर दे न्यू विथ हिम। ठीक है, इनके दो दोस्त थे जिनको कि किसी तरह सरकारी कॉलेज में भेजा गया पढ़ने के लिए, कि वहाँ फीस नहीं लगता है पढ़ने में। रामानुजन soon devoured their textbooks and pestered them for more books from their college library। रामानुजन थे, इनका तो दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहता था, सिर्फ मैथमेटिक्स बनाने में। ये इन्होंने अपनी तो किताबें ख़त्म की, साथ में जो कॉलेज में लाइब्रेरी होता है जहाँ से आप बहुत तरह की चाहो तो बुक्स ले सकते हो, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने जितने बुक्स थे लाइब्रेरी के सब 1 by 1 लेकर सारे को इन्होंने सॉल्व कर डाला। His obsession with mathematics would prove to be a problem। अब ऑब्सेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? किसी भी चीज़ में या फिर किसी भी इंसान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा देना, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचना। इनका जो ऑब्सेशन था वो मैथमेटिक्स को लेकर के था। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उनके पढ़ाई में। क्यों? एज ही स्लोली लॉस्ट इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट। अब क्या हुआ ना कि इनका जो सारा इंटरेस्ट था वो तो मैथमेटिक्स में चला गया। लेकिन हम जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, हम एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ते, हमारे साथ और भी सब्जेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं। साइंस है, SST है, इंग्लिश है, इतने सारे। आज के दौर में तो खैर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं, लेकिन पुराने टाइम में तो इतने कम से कम हिंदी है, चाहे उनका जो रीजनल लैंग्वेज था वो सब पढ़ना होता था, इंग्लिश पढ़नी होती थी, साइंस है, आपको इतिहास है, भूगोल है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या हुआ कि रामानुजन जो था वो मैथमेटिक्स में इतना इन्वॉल्व हो गया कि अदर सब्जेक्ट में वो बिल्कुल गिरता चला गया। उसका जो ग्राफ था वो धीरे धीरे एकदम डाउन हो गया। एंड ही डिमॉन्स्ट्रेटेड मैजिक स्क्वायर्स टू हिज क्लासमेट्स इन अ हिस्ट्री क्लास। एक्चुअली होता क्या था ना कि जब हिस्ट्री का क्लास, ऐसे ही सब लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री का क्लास काफ़ी बोरिंग क्लास होता है, तो हिस्ट्री के क्लास में भी रामानुजन जो थे ना वो बैठकर क्या खेलते रहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ? मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर देखो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 42 में एक फिगर बनाकर दिया है, जिसको तुम और अगर हॉरिजॉन्टली भी ऐड करो या मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आता है आंसर। अगर उसको पेरिडिकली भी करते हैं तो भी उतना ही आंसर आता है। अगर डायगोनली भी हम करते हैं उसका सॉल्व तो भी उतना ही आंसर आता है। जैसे यहाँ पे देखो 15 आ रहा है, हर तरफ से जोड़ने पर, हर तरफ से जिसको मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आता हो, तो ये मैजिक स्क्वायर है। तो ये भी एक दिमाग, एक पजल है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये भी मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ है, कोई अदर गेम भी नहीं है कि चलो खेल रहे हैं तो कुछ अदर गेम खेले, नहीं, खेल भी रहे हैं रामानुजन तो मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड खेल को खेल रहे हैं। अब क्या है कि हिस्ट्री के क्लास में बैठकर वो मैथमेटिक्स का जब खेल खेलेंगे तो हिस्ट्री तो इनका गोल हो गया ऐसे ही। ऑल्दो quite competent in English, as his latest written letter in English would reveal, he failed in English। बाद में जाकर के हम लोग भले देखेंगे कि इन्होंने अच्छे से इंग्लिश में लेटर लिखा है GH हार्डी को, बट फिलहाल ये इंग्लिश में ही फेल हो जाते थे, इसलिए कि मैथमेटिक्स के सिवा और किसी भी सब्जेक्ट में तो इनका मन लग नहीं रहा था। दिस लेड टू हिज स्कॉलरशिप बीइंग विथड्रॉन विच ही कुड इल अफोर्ड। अब देखो, कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ हम मान लो हमारे 5 या 6 या 7 जो भी सब्जेक्ट्स आज भी हैं, उसमें हम किसी एक ही सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करें या बहुत ज़्यादा टॉप रहें, बाकी में थोड़ा भी हम दिलचस्पी ना दिखाएं, फेल हो जाएं, तो हम इस तरह से नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में नहीं पहुंच सकते, हम फेल ही हो जाएंगे। यही हाल रामानुजन के साथ भी हो रहा था कि वो हर बार हर एक FA1 में, SA1 में फेल हो जा रहे थे, क्योंकि इनका अदर सब्जेक्ट का पकड़ जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था सिवाय मैथमेटिक्स के। तो इस वजह से इनको जो एक स्कॉलरशिप मिल रहा था स्कूल कॉलेज के तरफ से, जिससे वो अपना प्रोवाइड कर रहे थे अपने पढ़ाई वगैरह का मटेरियल्स वगैरह, इस जो तो पूरा बंद हो गया। जब आप पास नहीं करोगे, अच्छा टॉप नहीं करोगे हर एक सब्जेक्ट्स में, तो आपको स्कॉलरशिप तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इस तरह से इनका स्कॉलरशिप मिलना इस कॉलेज की तरफ से बंद हो गया। अब तो उनको पैसे की कमी हो गई, स्कॉलरशिप के थ्रू ये पढ़ाई कर रहे थे। रामानुजन देन मूव टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस इन मद्रास। रामानुजन जो थे वहाँ से उस कॉलेज को छोड़कर
जब उनकी वहाँ से पढ़ाई ही ड्रॉप हो गई तो वहाँ रह कर पढ़ेंगे कैसे? उनके पास तो फैमिली की तरफ से दिया हुआ पैसा था नहीं कि चलो कोई बात नहीं, फेल भी कर गए तो 1-2 साल और पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर के पास चले जाएं, जिनका घर कहाँ था? मद्रास में। चेन्नई को पहले मद्रास बोलते हैं। एंड सेक्यूर्ड एडमिशन इन पंचपैयाज कॉलेज, और इन्होंने जाकर के वहाँ मद्रास में पंचपैयाज नामक एक कॉलेज में एडमिशन लिया। हिज मैथ्स टीचर्स वेयर वेरी इम्प्रेस्ड। अब देखो, जिस सब्जेक्ट में तुम बहुत अच्छे रहोगे तो वो टीचर तो तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। काफ़ी इम्प्रेस्ड थे वहाँ के जो मैथमेटिक्स के और भी टीचर्स थे कि एज ही कुड वर्क आउट प्रॉब्लम्स स्किपिंग मोस्ट ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, अब वहाँ के जो टीचर थे, मैथमेटिक्स के जो टीचर थे, उन्होंने क्या देखा कि जो तरीका है बनाने का, रामानुजन का मैथ्स बनाने का, सॉल्व करने का, वो मतलब थोड़ा सा अलग है, कंफ्यूज्ड है काफ़ी। मोस्ट ऑफ द स्टेप्स मच टू द बेविल्डरमेंट एंड कंफ्यूजन ऑफ हिज क्लासमेट्स। बाकी जो बच्चे हैं और भी क्लास में, वो काफ़ी इसके मैथमेटिक्स से कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब ब्लैक बोर्ड पर इनको चांस मिलता है या अगर वो किसी भी एक सम को सॉल्व करे, तो रामानुजन जो थे ना, जैसे कि मान लो आप कोई एक मैथ्स बनाते हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए तब आप आंसर लाते हो, लेकिन रामानुजन जो थे वो एक इक्वेशन लिए, एक फार्मूला ऐड किए उसमें, और उस फार्मूला के तहत बहुत कम स्टेप लेने के बाद डायरेक्ट वो आंसर पर आ जाते थे। जिस वजह से क्या होता था कि बाकी जो बच्चे हैं ना, उनको इस चीज़ को समझने में काफ़ी परेशानी होती थी। और रामानुजन का ये शायद अपना एक तरीका था मैथ्स बनाने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी टीचर्स या कभी किसी ट्रेनर से तो मैथ्स सीखा नहीं, वो खुद से सॉल्व करते थे। बट हियर अगेन ही डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द अदर सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज में इन्होंने जो गलती की वो फिर मद्रास के पंचपैयास कॉलेज में आकर वो गलती नहीं दोहराएंगे। अभी भी इनका यही हाल है, सिर्फ मैथ्स पे ही इनका फोकस है, बाकी सब्जेक्ट में यहाँ भी मतलब डाउन ही है ये। एंड फेल्ड हिज FA फेलो ऑफ आर्ट्स एग्जामिनेशन ट्वाइस इन अ रो। जैसे 1 साल में 2 बार PA1 SA1 जैसे हमारे यहाँ टर्म होता है, वैसे टर्म में इन्होंने 2 बार फेल कर दिया फिर से। बाय नाउ एवरीवन एक्नॉलेज हिज जीनियस। हालांकि सब लोग जानते थे कि काफ़ी जीनियस बच्चा है, बट द एजुकेशनल सिस्टम वाज सच दैट ही कुड नॉट ऑब्टेन अ डिग्री। लेकिन जो एजुकेशन का एक सिस्टम होता है कि आपको पास करना है हर एक सब्जेक्ट में, और पास करके आपको एक डिग्री हासिल करनी है, आपको अपना बोर्ड कंप्लीट करना है, आपको अपना इंटर कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ये एक डिग्री है ना हमारा। तो ये डिग्री हम कैसे प्राप्त करते हैं? हमको हर एक सब्जेक्ट में बहुत अव्वल नहीं होना है, तो एवरेज लिस्ट से कम बाहर निकलना है। लेकिन रामानुजन के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मतलब बहुत टॉप कर रहे हैं, बाकी का ग्राफ बिल्कुल नहीं है, इस वजह से वो फेल करते जा रहे हैं। और हर बार अगर वो फेल करते ही जाएंगे तो डिग्री कैसे लेंगे? एजुकेशन का एक सिस्टम होता है कि कहीं भी जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, और यही डिग्री रामानुजन के पास बिल्कुल नहीं। देन क्या हुआ कि बाय नाउ एवरीवन नॉलेज, हालांकि सबको पता है कि ये काफ़ी जीनियस बच्चा है, जीनियस है अंदर से, प्रैक्टिकली ये बहुत तेज बच्चा है, लेकिन इसके पास डिग्री की कमी है। एट 20, जब वो 20 ईयर्स के हुए, मतलब 20 साल के, ही हैड नो क्वालिफिकेशन टू स्पीक ऑफ एंड नो जॉब। किसी मतलब 20 साल के हो गए और अभी तक इनके पास कोई डिग्री नहीं है कि किसी से ये कह सके कि वो अभी ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट ही है, चलो कम से कम ऐसी कोई डिग्री बताने लायक नहीं थी उनके पास, जिस वजह से इनके पास कोई काम भी नहीं मिलता था। अब आप कहीं भी जॉब करने जाते हो, सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट देखा जाता है, आप पढ़ने में कैसे हो, आपका रिजल्ट देखा जाता है। ये चीज़ तो इनके पास था ही नहीं, जिस वजह से ये जॉबलेस भी थे, कहीं इनको काम मिल नहीं रहा है। बट ही हैड लार्ज नोटबुक्स फिल्ड विथ हिज इंक्रिकेट थियोरम्स एंड फार्मूला। भले इनके पास डिग्री नहीं था, लेकिन मैथमेटिक्स के जितने फार्मूला और जितने थियोरम्स से, उससे तो इनकी बहुत सारी नोटबुक्स भरे हुए थे। मतलब जब इनके घर कोई जाएगा, जब देखेगा इनका पूरा एकदम स्टोर रूम, तो वो भरा हुआ है अलग अलग तरह के थियोरम्स और फार्मूला से। फ्रेंड्स अरेंज फॉर हिम टू मीट इन्फ्लुएंशियल मैन हु सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली। अब आगे चलकर जब ये बड़े हुए ना,
तो सबसे ज़्यादा इनका हेल्प पता है कौन किया? इनके फ्रेंड्स किए, क्योंकि सारे फ्रेंड्स को पता था ये बड़ा जीनियस बच्चा है फ्रेंड हमारा, इसको पैसे की कमी है, पैसे की कमी के वजह से ये आगे कुछ कर नहीं पा रहा है, फिलहाल इसको थोड़े पैसे की भी ज़रूरत है। तो जो फ्रेंड्स थे उनके ना, वो सब मिल करके इनके लिए कुछ मतलब ऐसे इंसान का मतलब इनको अता पता देना चाह रहे थे जो आगे चल के इनको इनके पढ़ाई के लिए इनको जॉब दे सके या पैसे का हेल्प कर सके। तो इस तरह के किसी एक व्यक्ति से वो लोग मिल करके सारे फ्रेंड्स किसी कोई हैं ऐसे, पढ़ेंगे हम लोग आगे, उनसे ये लोग मिलवाते हैं कि जैसे होता है ना कि कोई हाई पोस्ट के इंसान, हाई रैंक वाले इंसान होते हैं, तो उनसे अगर हम बताएंगे कि हम अच्छे हैं पढ़ने में, मेरे पास कुछ क्वालिटीज़ है, तो शायद वो हमारा हेल्प करेंगे। तो वैसा ही इनके फ्रेंड्स मिल करके उनको एक खास व्यक्ति से मिलने के लिए भेजते हैं। इन द ईयर 1911, 1911 की बात है, रामानुजन्स फर्स्ट पेपर वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। सबने मिलकर सबसे पहले इनका एक किताब जो था ना, एक पेपर था जो पब्लिश करवाया गया, जिसका नाम था क्या? मैथमेटिकल सोसाइटी, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के नाम का फर्स्ट पेपर जो है पब्लिश करवाया गया। कब? 1911 में। ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ फॉर हिज थ्योरम्स, परहैप्स बिकॉज ही सा नो नीड फॉर देम। हालांकि उस पेपर तो छपा, ठीक है, पब्लिश्ड हुआ, लेकिन उन्होंने अपने थ्योरम्स का कोई भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेंटली वर्किंग आउट इक्वेशंस एंड लीडिंग डायरेक्टली टू द रिजल्ट। ये तो बस चाहते थे कि किसी तरह से इनके पब्लिशिंग के थ्रू, मतलब इनके लोग क्वालिटी को देख सके, इनके अंदर जो जिस चीज़ की ये जीनियस हैं, प्रैक्टिकली ये इतने मजबूत हैं, जिस मैथमेटिक्स में इतने स्किल हैं, लेबर्ड हैं, इस चीज़ को पहचान सके, इनके लिए इतना ही काफ़ी था। द नेक्स्ट ईयर नज बाई ए फ्रेंड। अगले साल क्या हुआ कि एक फ्रेंड जो था, इनको नज करना का मतलब होता है कि कुछ किसी तरह का थोड़ा कमेंट करके सुझाव देना, कि ही अप्लाइड फॉर ए जॉब विद द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट। उसने उनको थोड़ा सा एक फोर्स किया कि एक काम करो ना, तुम कहीं जॉब करो, और उनको जॉब करने के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास में तो जानते ही हो कि पोर्ट है, बंदरगाह जो है, उसमें जाकर के तुम थोड़ा जॉब करो। 3 weeks later, beginning 1st March 1912, Ramanujan was working as a clerk at a salary of 30 rupees per month। तो उस फ्रेंड के कहने पर उन्होंने मद्रास पोर्ट को ज्वाइन किया, और वहाँ उनको किस चीज़ का काम दिया गया? मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे ये, इनको एक क्लर्क का जॉब दे दिया गया, और वहाँ उनको 30 रुपये महीने पर मंथ मिलना शुरू हुआ। एस नारायण अय्यर, द मैनेजर ऑफ द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के जो ट्रस्टी थे, जिनका नाम क्या था, मैनेजर भी थे, उनका नाम था एस नारायण अय्यर, ठीक है। एंड हिज बॉस, वो बॉस भी थे, ट्रस्टी भी थे, वॉज अ मेंबर ऑफ द मैथमेटिकल सोसाइटी। सबसे अच्छी बात ये थी कि इन सब काम के अलावा वो एक मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर भी थे। मतलब कि रामानुजन का जो आगे का फ्यूचर का जो कुछ डोर है ना, वो खुलने जैसा अब फील हो रहा है कि उस तरह का कोई मतलब इनका जो एक एरिया है, इनका जो फील्ड है मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड कोई एक पर्सन इनको लाइफ में मिल रहा है, जो कि इनके लिए आगे चलकर काफ़ी फ़ायदामंद मतलब फ़ायदा हेल्प करेगा। वो इंसान इनको हो सकता है कि सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, कि जिस चीज़ में ये इतने माहिर हैं उसको एक रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। वैसे हम बता दें, इसमें 2-3 लेटर्स भी है जो G.H. हार्डी और रामानुजन के थ्रू जो अप डाउन हुआ है इंग्लैंड टू इंडिया, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और रामानुजन फिर किस तरह से एस नारायण के एडवाइस को मानते हैं और आगे लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू। तब तक आप लोग इसको खुद से भी सेल्फ रिवीजन करना, और essay 1 में आपका 1 वर्ड आंसर में आपको वर्ड मीनिंग्स भी देखना होगा, यहाँ जो भी लेसन में है हमारा। इसको पढ़ने के बाद
आप 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट को घर पर रीड करोगे। हो सकता है कि आपको 1 और 2 सेंटेंस में आंसर्स भी देना हो इस बार टाइप के थ्रू, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। बहुत लॉन्ग आंसर्स तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ शॉर्ट आंसर्स आपको देना होगा, वो आपको अंदर के लाइन से ही मिलेगा। इसको बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप एस रामानुजन के बारे में जानोगे भी, मैथमेटिशियन है हमारे इंडिया के। सो ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।